ਹੈਲੋ ਗੁੱਡ ਇਵਨਿੰਗ। ਸੋ ਅੱਜ ਦਾ ਲੈਕਚਰ ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਲਾਸਟ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀਗਾ। ਲਾਸਟ ਲੈਕਚਰ 'ਚ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੋਡਿੰਗ ਡਿਕੋਡਿੰਗ ਸਾਰੀ ਕੀ ਕਰ ਲਈ, ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਲਈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਡਾਊਟ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਿਓ, ਤੇ ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਨਵਾਂ ਚैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम की है डायरेक्शन। हिंदी में इसको तो क्या बोलते हैं, दिशा। किसी को भी हमसे कोई कांटेक्ट करना हो तो इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकता है 8284836445। तो इस नंबर पे हमसे कांटेक्ट कर सकता है। तो आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। आज का लेक्चर किस चीज पे होगा, सिर्फ डायरेक्शन पे होगा। डायरेक्शन का मतलब क्या होता है, दिशा। अगर इस चैप्टर का पूरा नाम हम कहें तो डायरेक्शन एंड डिस्टेंस होता है। डिस्टेंस का मतलब क्या होता है, दूरी। डिस्टेंस का मतलब क्या होता है, दूरी। तो इस लेक्चर का पूरा नाम क्या होगा, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस। अगर मैं आपको बेसिक से स्टार्ट करूं, तो डायरेक्शन का मतलब क्या होता है, दिशा। और हमें पता है हमारे पास बेसिकली कितनी दिशाएं होती हैं, हमारे पास 4 दिशाएं होती हैं, 4 डायरेक्शंस होती हैं। ठीक है जी, अपने पास 4 दिशाएं होती हैं जो नॉर्मली हम पढ़ते रहते हैं। जैसे कि इसमें क्या होता है, ये अपने पास 4 दिशाएं होती हैं। ये अपने पास 4 दिशाएं होती हैं। इनको हम क्या क्या कहते हैं, ये होती है अपने पास नॉर्थ, ये होती है अपने पास साउथ, ये होती है ईस्ट, और ये होती है वेस्ट। इसको याद कैसे रखना है, क्योंकि जब भी हम डायरेक्शन चैप्टर करेंगे तो ये 4 दिशाएं हमने ऐसे ही एज इट इज बनानी है। तो इसको याद कैसे रखेंगे हम, तो इसको कैसे याद रखेंगे, जहां पे नाक होता है, जहां पे नाक, तो नाक के न से क्या आ गया, नॉर्थ। नाक के न से क्या आ गया, नॉर्थ। पीछे सिर होता है, पीछे क्या होता है, सिर होता है, तो सिर से क्या आ गया, साउथ आ गया। घड़ी बांधते हैं ना, या इसको क्या बोलते हैं, रिस्ट वॉच। तो रिस्ट वॉच से क्या आ गया अपने पास, डब्ल्यू आ गया, और जो बच गया वो अपने पास क्या आ गया, ईस्ट आ गया। ठीक है, नाक से नॉर्थ, सर से साउथ, जहां पे घड़ी बांधते हैं वहां पे वेस्ट, यहां पर ईस्ट। और अगर मैं इसको हिंदी में बात करूं तो नॉर्थ को क्या बोलते हैं, उत्तर। इसको क्या बोलते हैं, दक्षिण। ईस्ट को क्या बोलते हैं, पूरब। और वेस्ट को क्या बोलते हैं, पश्चिम। ठीक है जी। तो इनके बीच में से जो निकलती हैं, अगर मैं कहूं इस डायरेक्शन को क्या बोलेंगे, जो नॉर्थ और ईस्ट के बीच में डायरेक्शन होती है उसको हम क्या बोलते हैं, नॉर्थ ईस्ट। मतलब यहां से लेकर ये जो सारा एरिया है ये किस डायरेक्शन का है, नॉर्थ ईस्ट का है। और अगर मैं ये वाली डायरेक्शन का पूछूं, ये वाली डायरेक्शन क्या हुई, ये सारी कौन सी होगी, साउथ ईस्ट। ये वाली सारी की सारी डायरेक्शन क्या होगी, साउथ ईस्ट। अगर मैं इसकी बात करूं तो ये डायरेक्शन कौन सी हुई, ये हुई नॉर्थ वेस्ट। ये वाली डायरेक्शन कौन सी हुई, नॉर्थ वेस्ट। और अगर मैं इसकी बात करूं तो ये क्या होगी, साउथ वेस्ट। ठीक है, साउथ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट। और यहां से लेकर पूरी की पूरी, यहां से लेकर ये सारी की सारी क्या है, ये साउथ, ये साउथ वेस्ट है, साउथ ईस्ट है, ये नॉर्थ वेस्ट है, ये नॉर्थ ईस्ट है। तो इस तरह से अपनी कुछ क्या होती हैं, दिशाएं होती हैं। आप सबने सुना होगा 10 दिशाओं की शपथ लेकर मैं ये बात कहता हूं। तो वो जो 10 दिशाएं होती थी, 8 तो यही हो गई, 8 दिशा तो ये होगी, 10 दिशा कौन सी होती थी, एक ऊपर को और एक नीचे को। ठीक है, तो वो हम काउंट नहीं करेंगे, हम सिर्फ इसी में बात करेंगे। ठीक है, अब अगर मैं आपको एक बात पूछूं, ये जो पूरे का पूरा सर्कल होता है ये कितने डिग्री का होता है, ये जो पूरे का पूरा सर्कल होता है ये कितने डिग्री का होता है, जी बताइए। ये जो पूरे का पूरा सर्कल होता है कितने डिग्री का होता है, डिग्री में हम कोण को मापते हैं। तो ये जो पूरे का पूरा सर्कल है ये कितने डिग्री का होता है, ये जो अपने पास सर्कल होता है ये पूरे का पूरा 90 डिग्री का होता है, सॉरी 360 का होता है। 90 का ये, 90 का ये, 90 का ये, और 90 का ये, चार चार कोण कितने कितने डिग्री के हो गए, 90 90 डिग्री के। तो 4 9 36। तो टोटल सर्कल ये कितने डिग्री का होता है,
360 डिग्री का होता है। अब मैंने ये बात इसलिए बताई, ये बात मैंने आपको इसलिए बताई कि अगर मैं कहूं कि मैं यहां से राइट को गया, अगर मैंने कहा कि मैं पहले सीधा जा रहा था फिर मैं कहां को गया, राइट को गया, तो ये कितने डिग्री मुड़ेगा, ये मुड़ेगा 90 डिग्री। अगर मैं सीधा सीधा कहीं से भी राइट या लेफ्ट मुड़ता हूं तो मैं कितने डिग्री मुड़ूंगा, 90 डिग्री ही मुड़ूंगा। अगर ये राइट, ये क्या है, राइट, राइट को गया तो वो 90 डिग्री, अगर वो लेफ्ट को गया तो भी कितना गया, 90 डिग्री। इसका मतलब क्या हुआ, अगर कोई भी आदमी नॉर्थ की तरफ जाता है और उसके बाद राइट मुड़ता है, राइट टर्न करता है, तो वो किस दिशा में जाएगा, ईस्ट दिशा में। और अगर वो वेस्ट को जाएगा तो वो लेफ्ट मुड़ेगा, ठीक है। अगर वो लेफ्ट जाता है तो वो कहां जाएगा, वेस्ट की तरफ जाएगा। अगर वो राइट जाता है तो कहां जाएगा, ईस्ट की तरफ। सेम अगर मैं यहाँ की बात करूं कि कोई बंदा या लड़की या आदमी या औरत ईस्ट की तरफ जा रहा था और अगर वो अपने राइट हैंड साइड मुड़ेगा, तो अपने आप को अज्यूम करना है कि आप उस तरफ जा रहे हो, तो नीचे को अपना क्या होगा, राइट हैंड होगा, और ऊपर को अपना क्या होगा, लेफ्ट हैंड होगा, ठीक है। जिस तरफ को जा रहे हो उस तरफ को आपने अज्यूम करना है कि अगर मैं इस तरफ को जा रहा हूं तो ऊपर को मेरा लेफ्ट हैंड, नीचे को मेरा राइट हैंड होगा। और ऊपर को दिशा कौन सी है, नॉर्थ है, नीचे को दिशा कौन सी है, साउथ है। आज का लेक्चर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहां पर भी अगर मैं बात करूं, कोई बंदा नीचे को जा रहा है, कोई भी पर्सन नीचे को जा रहा है, तो वो राइट मुड़ेगा तो उसका साउथ हो गया, सॉरी उसका क्या हो गया, वेस्ट हो गया। इधर को क्या हो गया, उसका ईस्ट हो गया। अगर वो नीचे को जा रहा है, अपना दिमाग लगाना है यहाँ पर कि अगर कोई बंदा नीचे को साउथ को जा रहा है तो उसका राइट क्या हो गया, वेस्ट हो गया, उसका लेफ्ट क्या हो गया, ईस्ट हो गया। तो अगर ये नीचे को जा रहा है उसका लेफ्ट क्या होगा, ईस्ट होगा, और उसका राइट क्या होगा, वेस्ट होगा। सेम टू सेम यहां पर बात करूंगा मैं, राइट क्या होगा, नॉर्थ होगा, और लेफ्ट क्या होगा, साउथ होगा, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, अगर मैं आपको मोटी मोटी सी बात बताऊं तो ये तो अपने पास दिशा आ गई, ये राइट आ गई, ये लेफ्ट आ गई, ये अपने पास लेफ्ट आ गई, ये अपने पास राइट आ गई, ये अपने पास राइट आ गई, ये अपने पास लेफ्ट आ गई, ये अपने पास राइट आ गई, ये अपने पास लेफ्ट आ गई। अब अगर मैं आपको एक बात बताऊं कि यहां पर गया कोई आदमी, यहां भी राइट गया, यहां से भी राइट गया, यहां से भी राइट गया, यहां से भी राइट गया। इसका मतलब अगर वो राइट जा रहा है तो वो क्या घूम रहा है, क्लॉकवाइज। अगर वो राइट घूम रहा है, ये राइट हो गया ना, यहां भी राइट, यहां भी राइट, यहां भी राइट, यहां भी राइट। इसका मतलब क्या हुआ, वो क्लॉकवाइज घूम रहा है। क्लॉकवाइज का मतलब क्या होता है, घड़ी प्रकार से, जिस तरह से घड़ी घूमती है इस तरह से वो घूम रहा है। अगर मैं लेफ्ट लेफ्ट की बात करूं, लेफ्ट 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 लेफ्ट, अगर वो लेफ्ट की बात करूं तो लेफ्ट साइड पे क्या हो रहा है, वो एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। तो एक तरफ से तो वो क्लॉकवाइज घूम रहा है, एक तरफ से वो एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। क्लियर है यहां तक, यहां तक क्लियर है कि अगर वो राइट राइट जा रहा है तो वो क्लॉकवाइज जा रहा है, अगर वो लेफ्ट लेफ्ट जा रहा है तो वो एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है। अब अगर मैं आपको कहूं, मैंने कहा कि ये क्या होता है मेरा क्लॉकवाइज, ये क्या होता है मेरा एंटी क्लॉकवाइज, मतलब घड़ी की उल्टी दिशा में। तो क्लॉकवाइज को मैं राइट भी कह सकता हूं, या तो मैं ये कहूंगा कि वो राइट की तरफ गया, ये मैं कहूंगा, या फिर वो क्लॉकवाइज दिशा में गया, ठीक है। कुछ भी कह सकता है क्वेश्चन में, या तो वो राइट कह सकता है या वो क्लॉकवाइज कह सकता है। एंटी क्लॉक में भी या वो लेफ्ट कह सकता है या वो एंटी क्लॉक इसको कह सकता है। तो ये कुछ बेसिक्स थे जो हमने याद करने थे, ये कुछ बेसिक्स थे जो हमने याद करने थे। इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, बना लो, कुछ भी कर लो। देखो हमने छोटी सी बात क्या पढ़ी, इसको समराइज करूंगा अगर, ये चार दिशाएं होती हैं अपने पास, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। ये इसका राइट, ये इसका राइट, ये इसका राइट, और ये इसका राइट। इसका मतलब क्या हुआ, कोई बंदा अगर नॉर्थ को जा रहा है तो उसका राइट क्या होगा, ईस्ट होगा, इस साइड ईस्ट है। कोई बंदा ईस्ट को जा रहा है तो उसका राइट क्या होगा, साउथ होगा। कोई बंदा साउथ को जा रहा है तो उसका राइट क्या होगा, वेस्ट होगा। कोई बंदा वेस्ट को जा रहा है तो उसका राइट क्या होगा,
नॉर्थ होगा। ठीक है, ये एक धार्मिक साइन बन गया। मैं धार्मिक नहीं हूं तो मेरे को इसका नाम नहीं पता क्या कहते हैं इसको, जिसको पता होगा वो कमेंट कर देना। आगे हम आते हैं इसी बात को, अब ध्यान से समझना मेरी बात को। ये राइट गया कितने डिग्री मुड़ा, 90 डिग्री। 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 और अगर अब मैं बात करूं, अब मैं आपसे ये कहूं कि ये वाली चीज, ये जो सेंटर में गई, ये कौन सी दिशा है, नॉर्थ ईस्ट। ये कौन सी दिशा है, साउथ ईस्ट। ये कौन सी दिशा है, साउथ वेस्ट। ये कौन सी दिशा है, नॉर्थ वेस्ट। ठीक है, ये चारों दिशाएं भी हैं जो मैंने आपको करवाई हैं। अब अगर मैं आपसे कहूं, अब अगर मैं कहूं कि ये बंदा राइट कब कब मुड़ेगा, राइट या क्लॉकवाइज। अब देखो ध्यान से, मैंने क्या कहा, जब भी कोई राइट मुड़ता है तो कितने डिग्री का एंगल बनाता है, 90 डिग्री का। तो ऑब्वियस सी बात है, इस बंदे का 90 डिग्री कहां को होगा, यहाँ को, इसके पैरेलल। क्योंकि ये देखो इसका राइट डिग्री कहां था, इसके पैरेलल था ना। पैरेलल का मतलब है दो समान अंतर रेखाएं, तो इसके पैरेलल कौन था, ये। तो इसका मतलब है ये अगर राइट डिग्री, राइट मुड़ेगा तो ये 90 डिग्री हुआ, और ये इस दिशा की तरफ जाएगा। और अगर मैं ध्यान से आपको बताऊं ऐसे मार के, तो ये दिशा कौन सी होती है, ये वाली दिशा कौन सी होती है आपको पता। अगर मैं यहाँ पर ऐसे मार लूं तो ये दिशा क्या, कौन सी हुई, ईस्ट। ये हुई साउथ, तो ये दिशा कौन सी होगी, साउथ ईस्ट की तरफ। इसका मतलब है अगर कोई बंदा नॉर्थ ईस्ट की तरफ जा रहा है तो उस वो अगर राइट टर्न करेगा तो क्या आएगा, साउथ ईस्ट आ जाएगा। अगर कोई बंदा नॉर्थ ईस्ट की तरफ जा रहा है और वो राइट टर्न करेगा तो क्या आ जाएगा, साउथ ईस्ट आ जाएगा। ऐसे ही अगर मैं यहां पर बात करूं कि कोई बंदा साउथ ईस्ट जा रहा था, यहां से राइट टर्न किया, ठीक है, मैं सिर्फ राइट राइट करवा रहा हूं, लेफ्ट आपने खुद बना लेना है। ठीक है, मैं राइट राइट करवा रहा हूं, यहां पर भी लेफ्ट और यहां पर भी लेफ्ट आप बना सकते हैं। तो ये भी अपने पास साउथ ईस्ट की तरफ जा रहा था, ये कहां मुड़ गया, इस तरफ। और अगर मैं यहां पर बना के देखूं कि ये कौन सी दिशा होती है, तो हमें पता चल जाएगा ये वेस्ट हो गया, ये साउथ हो गया, तो ये कौन सी दिशा होगी, साउथ वेस्ट दिशा। इसका मतलब क्या कि कोई बंदा अगर साउथ ईस्ट की तरफ जा रहा है तो वो राइट डिग्री मुड़कर कौन सी दिशा की तरफ जाएगा, ऐसे साउथ वेस्ट की तरफ जाएगा। सेम इसके साथ करेंगे, ये अगर यहाँ को जा रहा है, ये राइट मुड़ा कितने डिग्री, 90 डिग्री। कोई भी राइट या लेफ्ट मुड़ेगा तो वो 90 डिग्री ही मुड़ेगा। तो ये अगर मैं यहाँ पर देखूं ये कौन सी दिशा है, यहाँ पर मैं ये मार लूंगा तो ये कौन सी दिशा होगी, ये कौन सी होती है, नॉर्थ, ये होती है वेस्ट, तो ये कौन सी होगी, नॉर्थ वेस्ट। सेम अगर मैं इसके साथ करूं तो ये राइट यहाँ को मुड़ेगा 90 डिग्री, और ये कौन सी दिशा होगी, तो अगर मैं यहाँ को मारूं तो कोई बंदा अगर नॉर्थ वेस्ट की तरफ जाएगा तो वो राइट मुड़ के कहाँ जाएगा, नॉर्थ ईस्ट की तरफ जाएगा। तो ये एक बेसिक सा स्ट्रक्चर था जो मैंने आपको बताया राइट के लिए। अगर इसको लेफ्ट के लिए भी बनाना हो तो आप इसको बना सकते हो। यहां तक मैं उम्मीद करता हूं कि आपको समझ आ गया होगा। अब अगर मैं आपसे कहूं कि देखो कोई बंदा यहां था, सिंपल क्वेश्चन, कोई बंदा कहां को देख रहा था, नॉर्थ की तरफ देख रहा था। अब मैं कहूं वो राइट एंगल पे, मतलब राइट की तरफ 90 डिग्री मुड़ा। अब अगर मैं कहूं कि वो राइट की तरफ 90 डिग्री मुड़ा तो इसका मतलब क्या हुआ, वो पहले यहां था, अब कितने डिग्री मुड़ा, 90 डिग्री। आपको पता है 90 डिग्री ये होता है, तो मतलब कहां को गया होगा, यहां को गया होगा 90 डिग्री राइट को, ये राइट साइड होती है। तो इसका मतलब क्या है, ये 90 डिग्री राइट को मुड़ के यहां गया होगा। अब अगर मैं इसी बंदे को कहूं, ये जो बंदा है मतलब जो ए है, ए पहले यहां था, ए फिर कहां हो गया, यहां। क्यों, अगर मैंने कहा कि ए 90 डिग्री राइट को देखने लग गया, पहले वो कहां देख रहा था, नॉर्थ को, उसके बाद राइट देखने लग गया, कहां को देखने लग गया, वो ईस्ट को देखने लग गया। अब अगर मैं उसको कहूं कि ये बंदा जो ईस्ट को देख रहा है ये 180 डिग्री लेफ्ट मुड़ा। अब अगर मैं इसको कहूं, कौन कहां देख रहा था, यहां देख रहा था, ये 180 डिग्री लेफ्ट मुड़ा। तो ऑब्वियस सी बात है डिग्री का आपको पता होना चाहिए, 90 डिग्री ये, 90 डिग्री ये, तो लेफ्ट यही होता है ना, अपना हाथ देखना है, वो उधर को देख रहा है, उसका लेफ्ट ऊपर को होगा। तो 180 डिग्री ये हुआ, तो अब वो कहां देख रहा है, वेस्ट की तरफ देख रहा है। अगर मैं कहूं कोई बंदा यहां देख रहा था और वो 180 डिग्री वेस्ट की लेफ्ट की तरफ मुड़ा, तो अगर वो 180 डिग्री मुड़ेगा तो 90 डिग्री ये, 90 डिग्री ये, तो 180 हो गया। तो 180 डिग्री कहां मुड़ा, वो लेफ्ट की तरफ मुड़ा, तो यहां आ जाएगा। अब अगर मैं यहां से बात करूं कि वो 45 डिग्री लेफ्ट मुड़ा, यहां पर था 45 डिग्री लेफ्ट मुड़ा। अब आपको पता है कि ये पूरा कितने का है, 90 का, और ये आधा कितने का होगा, 45 का। तो ये लेफ्ट साइड ना, अगर वो इधर को देख रहा है तो ये साइड उसकी लेफ्ट हुई, मैंने करवाया था ये साइड राइट है तो ये साइड लेफ्ट होगी।
तो इसका मतलब इसका लेफ्ट क्या हुआ, इधर को हुआ, और 45 डिग्री ये हुआ। तो अब ये किस दिशा की तरफ देख रहा है, अब ये किस दिशा की तरफ देख रहा है, तो ये कौन सी दिशा होती है, ये वेस्ट होती है, ये साउथ होती है। तो अब कहाँ देख रहा है, वो साउथ वेस्ट की तरफ देख रहा है। अब इसको ही अगर मैं कहूं कि ये बंदा जो साउथ वेस्ट की तरफ देख रहा है, ये 90 डिग्री लेफ्ट मुड़ा, ये बंदा 90 डिग्री लेफ्ट मुड़ा, तो लेफ्ट साइड आपको पता है इसकी ये होगी। आपने दिमाग में अज्यूम करनी है कि मैं इधर देख रहा हूं तो मेरी लेफ्ट साइड कहां पर होगी। तो 90 डिग्री लेफ्ट मुड़ा, तो 45 ये, 45 ये, तो कितना आ गया ये 90 डिग्री। तो कितना आ गया 90 डिग्री लेफ्ट। जी वीडियो आ रही है। हाँ जी, मेरी साउंड प्रॉपर है, अब आ रही है। जी अब ठीक है। तो अगर मैं कहूं कि ये 90 डिग्री अपने लेफ्ट मुड़ा, तो 45 ये, 45 ये, तो टोटल कितना हो गया 90 हो गया ना। टोटल कितना हो गया, ये 90 हो गया। तो ये किस दिशा की तरफ आएगा, इस दिशा की तरफ आएगा। और ये कौन सी दिशा होती है, साउथ ईस्ट, क्योंकि यहां से अगर ये 90 डिग्री आया तो कहाँ को आएगा, यहाँ को आएगा। तो ये कौन सी दिशा होगी, अपनी साउथ ईस्ट, क्योंकि 45 डिग्री ये, 45 डिग्री ये, तो ये क्या होगी अपनी 90 डिग्री साउथ ईस्ट की तरफ आएगा। तो ये कुछ बेसिक्स थे जो हमने डायरेक्शंस के पढ़ने थे, इसमें से सब कुछ ही काम आएगा, लॉजिक जहां पर भी लगेगा वो वहां पर काम आ जाएगा। अब हम आते हैं क्वेश्चन पर। हम आते हैं अपने क्वेश्चंस पर। क्वेश्चन से पहले आप बस एक बात ये याद रखो कि हमारी दिशा कौन कौन सी कहां कहां को होती है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट एंड नॉर्थ वेस्ट। ठीक है, ये हमको याद होना चाहिए। अब आते हैं हम अपने सबसे पहले क्वेश्चन पर। अगर मैं आपको कहूं कि अ पर्सन स्टार्ट हिज जर्नी टुवार्ड नॉर्थ, मतलब एक पर्सन ने अपनी जर्नी कहां को स्टार्ट की, टुवार्ड का मतलब किस तरफ। ठीक है, ए पर्सन स्टार्ट ही जर्नी टुवार्ड नॉर्थ, टुवार्ड का मतलब नॉर्थ की तरफ स्टार्ट की। आफ्टर सम टाइम ही टर्न टू हिज लेफ्ट, कुछ समय के बाद वो कहा मुड़ गया, अपने लेफ्ट साइड पर मुड़ गया। देन राइट, उसके बाद वो कहा मुड़ गया, राइट। देन अगेन राइट, उसके बाद वो फिर कहा मुड़ गया, राइट पर मुड़ गया। देन फाइंड इन विच डायरेक्शन ही इज फेसिंग नाउ, तो पता करो इस समय वो किस दिशा की तरफ फेस करके खड़ा है। तो पता करो इस समय वो किस दिशा की तरफ फेस करके खड़ा है, जी बताइए। तो पता करो इस समय वो किस दिशा की तरफ फेस करके खड़ा है। देखो, सबसे पहले वो कहां गया, नॉर्थ की तरफ। जब भी हमने कोई जर्नी स्टार्ट करनी है तो हमने कब कहां से करनी है, बिल्कुल सेंटर से करनी है। कोई भी जर्नी स्टार्ट करनी है सेंटर से करनी है। सबसे पहले वो कहां गया था, नॉर्थ की तरफ। सबसे पहले वो कहां गया, नॉर्थ की तरफ गया। उसके बाद वो कहां गया, उसने लेफ्ट टर्न किया। कहां टर्न किया, लेफ्ट। अब आपको पता है अगर वो नॉर्थ की तरफ जा रहा है तो उसका लेफ्ट टर्न इधर को ही होगा, ये आपको पता है, बेसिक में मैं करवा चुका कि अगर वो नॉर्थ की तरफ जा रहा है तो उसका लेफ्ट टर्न कहां होगा, इस तरफ होगा। उसके बाद उसने कहां टर्न लिया, राइट टर्न लिया। अब इसका देखो, इसका राइट टर्न क्या होगा, ऊपर को होगा ना। पीछे देखो, मैंने ऊपर को करवाया, इसका राइट टर्न कहां होगा, ऊपर को। तो इसका राइट टर्न उसने ऊपर को ले लिया। उसके बाद फिर राइट टर्न लिया, उसके बाद उसने फिर से राइट टर्न लिया। तो इसका राइट टर्न कहां होगा, इस तरफ होगा। तो अब मेरे को ये बताओ कि वो किस तरफ को फेस कर रखा है उसने, ये कौन सी दिशा है, ये वाली दिशा कौन सी है।
ये दिशा है ईस्ट। सबसे पहले वो नॉर्थ गया, उसके बाद लेफ्ट गया, लेफ्ट कहाँ को जाएगा, ईस्ट की तरफ। यहां से फिर वो राइट गया, राइट कहाँ को गया, नॉर्थ की तरफ। उसके बाद यहां से फिर राइट गया, तो आंसर क्या आ गया अपना, ईस्ट दिशा आ गया। तो आंसर अपना क्या आ गया, ईस्ट डायरेक्शंस आ गया। इसका मतलब फाइंड द डायरेक्शन इन विच ही इज फेसिंग नाउ। तो इस वक्त उसने किस दिशा की तरफ फेस कर रखा है, इस वक्त उसने ईस्ट दिशा की तरफ फेस कर रखा है। इसका मतलब क्या था, अपने पास आंसर क्या आ गया, ईस्ट आ गया। बट हमने क्वेश्चन ऐसे नहीं करना, हमने ऐसे क्वेश्चन नहीं करना। हमने सबसे पहले क्या करना है कि सबसे पहले वो कहां जा रहा था, नॉर्थ की तरफ। तो सबसे पहले हमने बना लिया नॉर्थ। सबसे पहले वो जिस तरफ भी जा रहा होगा वो हम लिख लेंगे। सबसे पहले वो नॉर्थ की तरफ जा रहा था, तो हमने लिख लिया नॉर्थ। उसके बाद कुछ समय के बाद उसने कहा मुड़ा, वो लेफ्ट की तरफ। कुछ समय के बाद वो लेफ्ट मुड़ा, तो हमने लेफ्ट लिख लिया। उसके बाद कहाँ गया, वो राइट गया, तो हमने क्या लिख लिया, राइट लिख लिया। उसके बाद फिर वो राइट गया, तो हमने क्या लिख लिया, राइट लिख लिया। ठीक है, सबसे पहले वो लेफ्ट गया, फिर राइट गया, फिर राइट गया, हमने सिंपल ऐसे लिख लिया। बस इतनी सी बात है। इस क्वेश्चन में से हमने सिर्फ इतना ही लिखना है, ये हमने नहीं बनाना है। तो हम पे क्या आया, पहले वो नॉर्थ जा रहा था, फिर वो लेफ्ट गया, राइट गया। अब मेरी बात ध्यान से समझो, अगर कोई बंदा इस तरफ जा रहा है, पहले वो राइट गया, फिर वो लेफ्ट गया था, पहले भी वहीं जा रहा था, अब भी वहीं जा रहा है। देखो पहले वो सीधा जा रहा था, राइट मुड़ा, फिर लेफ्ट हो गया, तो इसका मतलब वो पहले भी वहीं था। इसका मतलब क्या हुआ, राइट से लेफ्ट हम काट सकते हैं, क्योंकि अगर एक बंदा सीधा जा रहा है, राइट मुड़ा, उसके बाद फिर से लेफ्ट मुड़ा, तो वो उसी दिशा में आ गया। तो इसका मतलब क्या है, हम राइट से लेफ्ट काट सकते हैं। तो हमारे पास सिर्फ क्या बचा, राइट। सिर्फ हमारे पास क्या बचा, राइट। हमने राइट से लेफ्ट काट देना है, क्योंकि राइट से लेफ्ट काटने के बाद भी वो उसी दिशा में जाएगा जहां से वो जा रहा था। तो राइट से लेफ्ट काटने के बाद अपने पास क्या बचा, राइट। तो यहाँ पर नॉर्थ था, यहाँ पर क्या बचा, राइट। तो नॉर्थ को हम राइट की तरफ घुमा देंगे। नॉर्थ का राइट क्या होता है, ईस्ट होता है। रेदर देन हम ये सब करें, हमने सिर्फ एक बार राइट की तरफ घुमा देना है। हमने सिर्फ एक बार राइट की तरफ घुमा देना है। इसके बाद हमारे पास कुछ भी पूछता रहे, पहले हमने ये दिशा लेनी है, लेफ्ट राइट घुमाना है, लेफ्ट के साथ राइट काट देना है और अपना आंसर लिख देना है। ये सिर्फ एप्लीकेबल वहीं पर होगा जहां पर लिखा होगा फाइंड इन विच डायरेक्शन ही इज फेसिंग नाउ, जहां पर सिर्फ ये पूछ रखा होगा कि वो किस तरफ फेस कर रहा है। यहाँ पर कोई भी दूरी का कुछ भी नहीं पूछा होगा कि वो कितनी दूर है। ठीक है, यहाँ पर सिर्फ ये पूछा है कि घूम फिर के फिर अब वो किस दिशा में जा रहा है। इसके अगर मैं कुछ और क्वेश्चन लूं, इसकी असाइनमेंट आपको कल मिलेगी, आज नहीं मिलेगी, क्योंकि कल इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे हम। आज हम इसके आगे करेंगे अभी। अगर मैं इसके कुछ क्वेश्चन की उदाहरण लूं, अगर मैं इसके कुछ क्वेश्चन की उदाहरण लूं कि कोई बंदा नॉर्थ की तरफ जा रहा था, 2 बार वो राइट गया, 2 बार वो फिर लेफ्ट गया, एक बार फिर लेफ्ट गया, तो पता करो वो किस दिशा की तरफ जा रहा है। अब मेरी बात ध्यान से समझो, ये तो मैंने राइट राइट लिख दिया। अब मैं क्वेश्चन को शॉर्ट करके लिखूंगा थोड़ा सा। कोई बंदा ईस्ट की तरफ जा रहा था, 3 बार राइट मुड़ा, 2 बार लेफ्ट मुड़ा, फिर लेफ्ट मुड़ा, फिर 2 बार लेफ्ट मुड़ा। अब कोई बंदा वेस्ट की तरफ जा रहा था, 4 बार राइट मुड़ा, 7 बार लेफ्ट मुड़ा। ठीक है, कोई बंदा साउथ की तरफ जा रहा था, 5 बार राइट मुड़ा, 1 बार लेफ्ट मुड़ा। तो पता करो कौन सी दिशा की तरफ इस वक्त वो जा रहा है। तो इस वक्त वो कौन सी दिशा की तरफ जा रहा है, ये आपके पास 4 क्वेश्चंस है। पता करो कैसे आएगा। देखो अगर मैं पहले क्वेश्चंस की बात करूं, तो पहले क्वेश्चन में क्या है, राइट से लेफ्ट कट गया, राइट से लेफ्ट कट गया। ये तो आपने हर क्वेश्चन में करना है। पहले वो कहां जा रहा था, नॉर्थ जा रहा था, फिर वो राइट लेफ्ट मुड़ा, उसके बाद वो राइट से लेफ्ट कट गया दोनों बार। 2 बार अपने पास राइट था, 2 बार अपने पास लेफ्ट था, कट गया। 1 बार लेफ्ट बचा, तो इसका मतलब है नॉर्थ का लेफ्ट। तो नॉर्थ का लेफ्ट क्या होता है, आंसर क्या आ जाएगा, वेस्ट। आपको पता है नॉर्थ का लेफ्ट क्या होता है, वेस्ट। आगे भी राइट से लेफ्ट कट गया, राइट से लेफ्ट कट गया, राइट से लेफ्ट कट गया। अब क्या बचा,
दो बार लेफ्ट, अब क्या बचा, दो बार लेफ्ट, तो हम ईस्ट की तरफ थे, इसका पहला लेफ्ट क्या होगा, ये वाला, दूसरा लेफ्ट क्या होगा, ये वाला, ठीक है। ईस्ट की तरफ से इसका पहला लेफ्ट ऊपर को और ऊपर का लेफ्ट इधर को, तो इसका आंसर क्या आ गया, वेस्ट, क्योंकि दो बार लेफ्ट बचा, यहां पर दो बार बचा ना, तो दो बार करेंगे। अब अगर आपको ये चीज भी नहीं करनी तो ऑटोमेटिकली सोच लो दो बार लेफ्ट का मतलब क्या होता है, यहां पर लिख लो चाहे कि दो बार अगर लेफ्ट है या दो बार अगर राइट है तो इसका मतलब क्या हुआ, ओपोजिट डायरेक्शन, तो इसका मतलब क्या हुआ, ओपोजिट डायरेक्शन। ओपोजिट का मतलब क्या होता है, अगर ईस्ट होगा तो उसका वेस्ट होगा, वेस्ट होगा तो ईस्ट होगा, साउथ होगा तो नॉर्थ होगा, नॉर्थ होगा तो साउथ होगा। कब, जब दो बार या तो लेफ्ट बचे या दो बार राइट बचे, तो इसका मतलब क्या होगा, इसका ओपोजिट। आंख बंद करके आपने आंसर लगा देना है कि इस वक्त वो इसकी ओपोजिट दिशा में जा रहा होगा, क्योंकि अगर यहां पर दो बार राइट बचता तो यहां जा रहा था एक बार राइट दूसरी बार राइट, तो ऑब्वियस ही बात है एट लास्ट वो कहां को जाएगा, एट लास्ट वो वेस्ट की तरफ ही मूव करेगा, और वेस्ट क्या होता है, ईस्ट का ओपोजिट। अगर आगे बात करूं, राइट से लेफ्ट कट गया, 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 अब क्या बच गया, तीन बार लेफ्ट, अब क्या बच गया, तीन बार लेफ्ट। अगर मैं देखो पहली तरीके से करूं तो वेस्ट होता है ये, वेस्ट होता है ये, तीन बार लेफ्ट, तो इसका पहला लेफ्ट कहां होगा, फर्स्ट लेफ्ट ये होगा, सेकंड लेफ्ट ये होगा, थर्ड लेफ्ट ये होगा, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, अगर वेस्ट था तो ये वेस्ट, पहली वेस्ट, इसका फर्स्ट लेफ्ट नीचे को, सेकंड लेफ्ट ये, थर्ड लेफ्ट ये, क्योंकि तीन लेफ्ट बचे थे तो हमने तीन के तीन लेफ्ट बना दिए, तो एट लास्ट वो कौन सी दिशा में जा रहा है, नॉर्थ, तो आंसर क्या आएगा इसका, नॉर्थ। ये पहला तरीका था। दूसरा तरीका क्या होगा, वेस्ट, वेस्ट था, अब इसको कहां जाना है, तीन बार लेफ्ट, तो तीन बार लेफ्ट को मैं ऐसे लिखता हूं, दो बार लेफ्ट और एक बार लेफ्ट, तीन लेफ्ट को मैं तोड़ सकता हूं ना कि दो बार लेफ्ट और एक बार लेफ्ट। अब अगर दो बार लेफ्ट है, अब मैंने यहीं पर आपको कराया है, दो बार लेफ्ट का मतलब क्या है, ओपोजिट इन डायरेक्शन, इसकी ओपोजिट क्या होगी, वेस्ट की ईस्ट हो जाएगी, वेस्ट की ओपोजिट डायरेक्शन ईस्ट। अब दो एल तो कट गया क्योंकि दो एल का काम हो गया, एक बार एल बच गया, तो ईस्ट का लेफ्ट क्या होता है, ये ईस्ट होता है, ईस्ट का लेफ्ट क्या होता है, नॉर्थ, फिर भी आंसर नॉर्थ आएगा। ये दोनों तरीके आपके पास है। पहला तरीका क्या है कि तीन बार एल बचा उसको तीन बार लेफ्ट की साइड घुमा दो। दूसरा तरीका क्या है, उसको तीन एल को दो एल और एक एल में बांट दो, और दो एल का मतलब होता है ओपोजिट दिशा, और ईस्ट को एक एल बच गया, ईस्ट ये ईस्ट था, ईस्ट को हमने एक लेफ्ट घुमा दिया तो क्या आ गया, नॉर्थ। ये यो दोनों तरीके हैं, दोनों तरीके में से आप किसी भी तरीके से ये वाला क्वेश्चन कर सकते हो, कोई भी दिक्कत इस क्वेश्चन में नहीं आएगी आपको। अब बचता है लास्ट क्वेश्चन, अब बचता है लास्ट क्वेश्चन, इस पे हमने क्या किया, लेफ्ट से राइट कर दिया। यहां पर क्या बचा अपने पास, 4R, 4R का मतलब चार बार राइट। अब अगर मैं आपको ध्यान से बताऊं, अगर कोई बंदा साउथ की तरफ था, इसका पहला राइट ये, दूसरा राइट ये, तीसरा राइट ये, फोर्थ राइट, फोर्थ राइट ये। अब अगर मैं ये बात कहूं आपको, तो ये पहले कहां जा रहा था, इस दिशा को जा रहा था, ये सबसे पहले साउथ को जा रहा था ना, पहला राइट, सेकंड राइट, थर्ड राइट, फोर्थ राइट, अब भी वो कहां को जा रहा है, साउथ को जा रहा है। अगर यही बात मैं, ये तो राइट का हो गया, अगर मैं इसको लेफ्ट लेके जाता, पहले यहां जा रहा था, पहला लेफ्ट, दूसरा लेफ्ट, तीसरा लेफ्ट, फोर्थ लेफ्ट, तो अब भी ये कहां जा रहा है, नीचे को ही जा रहा है। इसका मतलब ये भी लिख लो यहां पर, जहां पर ये लिखा है इसके पास में ही कहीं लिख लो कि अगर वो चार बार लेफ्ट जाए या चार बार राइट जाए तो इसका मतलब होता है सेम डायरेक्शन, कि इसका मतलब वो अब किस दिशा में जा रहा है, उसी दिशा में जा रहा है जिस दिशा में वो पहले जा रहा था। तो इस पे क्या आएगा आंसर अपना, साउथ आएगा, ठीक है। देखो मैंने क्या बताया, अगर तो एक लेफ्ट या एक राइट बचता है तो उसको उस तरफ घुमा दो, अगर दो लेफ्ट या दो राइट बचते हैं तो इसका मतलब है इसका ओपोजिट कर दो। अगर तीन होता है या तो तीन की तरफ घुमा दो लेफ्ट या राइट, या फिर तीन एल को तोड़ दो, दो एल और एक एल, दो एल का मतलब ओपोजिट और एक एल का मतलब जो भी यहां पर आंसर आया उसको एक लेफ्ट घुमा दो। उसके बाद आया चार आर या चार एल, मतलब फोर राइट या फोर लेफ्ट। इसका मतलब क्या हुआ, या तो क्या करो उसको सेम ही रखो, फोर राइट का मतलब भी सेम होता है, फोर लेफ्ट का मतलब भी सेम होता है। तो ये कुछ क्वेश्चन थे, इस पे जो आपको क्वेश्चंस होंगे वो आपको पीडीएफ में मिल जाएंगे। अब एक अच्छा क्वेश्चन जो एसएससी पूछ लेती है, अब एक अच्छा क्वेश्चन जो एसएससी पूछ लेती है,
ठीक है। सबसे पहले तो ये एसएससी का बाद में आएगा, अभी एक और क्वेश्चन कर लो कि एक बंदा नॉर्थ की तरफ जा रहा था, पहले वो मुड़ा राइट कितना डिग्री, 45 डिग्री, ये लिखेगा, अब वो डिग्री पे आ गया। फिर वो मुड़ा लेफ्ट कितने डिग्री, 90 डिग्री। उसके बाद वो फिर मुड़ा राइट कितने डिग्री, 180 डिग्री। उसके बाद वो फिर राइट मुड़ा कितने डिग्री, 45 डिग्री। उसके बाद वो फिर लेफ्ट पे मुड़ा कितने डिग्री, 45 डिग्री। तो बताओ इस वक्त वो किस दिशा की तरफ जा रहा है, तो बताओ इस वक्त वो किस दिशा की तरफ जा रहा है। इन विच डायरेक्शन हिज फेस राइट नाउ, उसका फेस किस दिशा की तरफ है। यहां पर आपने कुछ भी नहीं करना, यहां पर आपने क्या करना है, राइट राइट को अलग जोड़ देना है, लेफ्ट लेफ्ट को अलग जोड़ देना है। यहां पर मैंने राइट लिखा है, यहां पर आपको क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज भी आ सकता है, ठीक है। मैंने बता दिया कि राइट का मतलब क्लॉकवाइज होता है, लेफ्ट का मतलब एंटी क्लॉकवाइज होता है। तो राइट का मतलब क्लॉकवाइज, राइट 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 कितना हो गया, 45 डिग्री, 180 डिग्री एंड 45 डिग्री, 4 4 8 8 8 16 1 17, तो कितना हो गया 270 डिग्री। तो वो राइट गया टोटल, राइट ये था, राइट ये था, राइट ये था, तो 3 बार राइट गया, 180 45 45, तो टोटल कितना गया 100 और 270 डिग्री कहां गया, वो राइट गया। लेफ्ट कितना गया, 90 डिग्री ये गया, 90 डिग्री ये गया और 45 डिग्री ये गया, तो कितना हो गया 9 10 11 12 13, तो 135 डिग्री वो कहां गया, लेफ्ट गया। मेरी बात ध्यान से समझो, मैंने क्या किया, राइट राइट अलग जोड़ दिया, लेफ्ट लेफ्ट अलग जोड़ दिया, तो यहां पर कितना बचा 270 135, तो 270 वो कहां गया था, राइट गया, 135 वो कहां गया, लेफ्ट गया। तो अगर मैं 270 में से 135 को निकाल दूं, 10 से 5 गया 5 3 4 5 6, 100 कितना आएगा, और 3 6 से 3 गया 3, 165 डिग्री, 165 डिग्री आएगा। अगर मैं गलत नहीं हूं तो 165 ही आएगा। ये 7 8 9 और 1 10, नहीं 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 नहीं, कुछ तो गड़बड़ है। 10 में से 5 गए 5, 6 में से 3 गए 3, 2 में से 1 गया 1, 135, 10 में से 5 गए 5, 145 आएगा। हाँ मेरी गड़बड़ी थी, मेरी गड़बड़ी थी, 145 डिग्री आएगा। एक 145 यहां आएगा। 9 10 11 12 13, 135, 10 में से 5 गया 5 3 4 5 6, 135 नहीं आएगा। 10 में से 5 गया 5, 6 में से 5 3 गया 3, 2 में से 1 गया, एक तो 135 आएगा, तो आपका 145 कहां आ रहा है, 135 ही आएगा, ठीक है। अगर कैलकुलेशन देख लेना, कैलकुलेशन में मिस्टेक ना हो, तो इसका मतलब क्या हुआ, अब ये अपने पास राइट था, ये अपने पास लेफ्ट था, ये अपने पास राइट था, ये अपने पास लेफ्ट था, बड़ा कौन सा है, राइट है ना, बड़ा कौन सा है, राइट है, तो 135 डिग्री हम कहां घुमाएंगे, राइट की तरफ ही घुमाएंगे। तो 135 डिग्री हम कहां घुमाएंगे, राइट की तरफ ही घुमाएंगे। तो पहले हम कहां थे, ये देखो नॉर्थ थे, नॉर्थ का 135 डिग्री राइट कहां को होगा, अब अपने को पता है 90 डिग्री कहां होता है, ये होता है 90 डिग्री। अब 90 से ज्यादा है, ये कितना होता है 180 डिग्री, 180 डिग्री से कम है, तो ऑब्वियस सी बात है, अगर हम 135 लेके जाएंगे तो अप्रोक्सीमेट यहां को कहीं को आएगा, 135 डिग्री अगर हम राइट घुमाएंगे नॉर्थ को, तो कहां को आएगा, ये दिशा आएगी, ठीक है। नॉर्थ था यहां पर, पहले नॉर्थ गया 135 डिग्री घुमा, मतलब राइट को घुमा, यहां को घुमा, और ये दिशा कौन सी होती है, ये दिशा होती है नॉर्थ साउथ ईस्ट। तो ये दिशा कौन सी होती है, साउथ ईस्ट। तो अपना आंसर क्या आ गया, साउथ ईस्ट, ठीक है। तो अपना आंसर क्या आ गया, साउथ ईस्ट, क्योंकि ये यहां को घुमा, पहले नॉर्थ में था तो नीचे आ गया, ये दिशा कौन सी होगी अपने पास, साउथ ईस्ट, ठीक है। कुछ भी नहीं करना, राइट राइट को अलग जोड़ देना, लेफ्ट लेफ्ट को अलग जोड़ देना, उसके बाद माइनस करना है, जो बड़ा हुआ उसकी तरफ अपने घुमा देना है। एक क्वेश्चन ऐसा और करते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है।
थोड़ी सी कैलकुलेशन देख लिया करो, हो सकता है मेरी इधर उधर हो जाती है कभी कभी। अब अगर मैं कहूं कोई बात कि कोई बंदा साउथ की तरफ जा रहा था, साउथ की तरफ वो कहां गया, 90 डिग्री क्लॉकवाइज, 180 डिग्री फिर क्लॉकवाइज, उसके बाद 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, उसके बाद 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। तो पता करो वो इस वक्त किस दिशा की तरफ जा रहा है, 90 डिग्री क्लॉकवाइज, 180 डिग्री क्लॉकवाइज, 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। तो पता करो इस वक्त वो किस दिशा की तरफ जा रहा है। तो पता करो इस वक्त वो किस दिशा की तरफ जा रहा है। देखो सबसे पहले हमने क्या करना है, देख लो सबसे पहले दो क्लॉकवाइज है, उनको जोड़ दो, 180 और 90 कितना हो गया, 270 डिग्री क्लॉकवाइज जा रहा था। अब एंटी क्लॉकवाइज कितना है, 90 प्लस 45, 90 प्लस 45 135, वो कहां जा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज वो 270 गया, एंटी क्लॉकवाइज वो 135 गया। ठीक है, अब वो फिर से वही बन जाएगी बात पहले वाली, पर आप एक बार यहां पर और ले लो, 45 डिग्री वो एंटी क्लॉकवाइज और गया, मान के चलो 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज और गया। ठीक है, तो यहां पर 45 अगर हम लगा दें तो ये कितना आएगा, 180 डिग्री कहां गया, वो एंटी क्लॉकवाइज गया। अब क्या हुआ यहाँ पर, ठीक है, 3 बार वो एंटी क्लॉकवाइज गया, 2 बार क्लॉकवाइज गया, 270 डिग्री क्लॉकवाइज और 180 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। तो 180 डिग्री हम एंटी क्लॉकवाइज जो था वो कम कर देंगे, इसमें से कितना बचा, 90 डिग्री। अब ये क्लॉकवाइज होगा या एंटी क्लॉकवाइज होगा, तो बड़ा क्लॉकवाइज है तो ये क्लॉकवाइज घूमेगा। अब अगर कोई चीज साउथ पर है, साउथ पर थी, अब इसको लास्ट में कितना जाना जाना है, 90 डिग्री क्लॉकवाइज। तो 90 डिग्री यहाँ पर क्लॉकवाइज क्या होगा, ये होगा क्लॉकवाइज राइट होता है, तो इस समय ये 90 डिग्री होगा, यहां से यहां गया तो ये कितना होगा, 90 डिग्री होगा। तो ये कौन सी दिशा है, ये दिशा है अपने पास वेस्ट। तो ये क्वेश्चन पेपर में कभी कभी आ जाते हैं, आपको डिग्री में कर देते हैं कि डिग्री में पता करो। तो डिग्री में आप क्वेश्चन कैसे करोगे, ऐसे करोगे, आपने कुछ नहीं करना, क्लॉकवाइज या राइट एक बार जोड़ दो और एंटी क्लॉकवाइज या लेफ्ट एक बार जोड़ दो, दोनों को माइनस कर दो, जो बड़ा होगा वो ले लेना है, उसकी तरफ मोड़ देना है। मान के चलो फॉर एग्जाम्पल कि यहाँ पर 270 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज होता और 180 डिग्री क्लॉकवाइज होता, तो हम यहाँ पर 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज लिखते, तो हम यहाँ पर 180 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज लिखते। क्यों, क्योंकि 270 एंटी क्लॉकवाइज था और 180 क्लॉकवाइज, बड़ा क्या था, एंटी क्लॉकवाइज। तो ये अपना आंसर यहाँ पर क्या आता, साउथ देख रहा था, अब एंटी क्लॉकवाइज लेफ्ट होता है, ये मैं पहले बता चुका। तो ये कौन सी दिशा आती है अपने पास, ईस्ट दिशा अपने पास आ जाती। क्लियर है। अब आते हैं वो एसएससी वाले क्वेश्चन पे, जो एसएससी कभी कभी पूछ लेती है। तो एसएससी कभी कभी पूछ लेती है, उस क्वेश्चन पे हम आ जाते हैं। अगर मैं कहूं कि कोई बंदा 100 बार लेफ्ट गया, 150 बार राइट गया, 25 बार फिर राइट गया और 15 बार लेफ्ट गया, और शुरू में वो किस तरफ था, कोई भी दिशा ले लो, वेस्ट ले लो, तो अब बताओ वो किस तरफ होगा। तो 100 बार, 100 टाइम्स वो लेफ्ट गया, तो 150 टाइम वो राइट गया, 25 टाइम वो फिर राइट गया और 15 टाइम वो लेफ्ट गया। तो पता करो, एसएससी में सवाल आता है कि अब वो किस तरफ जा रहा है, अब वो किस तरफ जा रहा है। देखो इसमें भी हमने वही करना है, सबसे पहले तो लेफ्ट लेफ्ट जोड़ दो, तो लेफ्ट लेफ्ट कितने हुए, 100 और 15, 115 बार वो कहां गया, लेफ्ट गया, और राइट राइट कितने हुए, 150 और 25। ठीक है, 150 और 25 हुए, तो 175 बार वो कहां गया, राइट गया। ठीक है, तो लेफ्ट कितना गया, वो 115 बार, और राइट कितना गया, वो 175 बार। तो हमें पता है सबसे पहले वो, मतलब 175 में से 115 निकलेंगे क्योंकि बड़ा वो है, तो कितना आ गया, 60 बार वो कहां गया होगा, राइट की तरफ गया होगा। तो 60 बार वो कहां गया होगा, राइट की तरफ। हमने कुछ नहीं किया, लेफ्ट लेफ्ट को जोड़ दिया, राइट राइट को जोड़ दिया। अब हमने राइट में से लेफ्ट को माइनस किया, अगर लेफ्ट बड़ा होता तो लेफ्ट में से राइट को माइनस करते, तो कितना आ गया, 60, 75, 175 में से 115 गए तो कितना आ गया, 60, और 60 राइट आएगा। मतलब क्या हुआ, एट लास्ट वो अब उसने 60 टाइम्स राइट मुड़ना है। अब ध्यान दो मेरी बात का, मैं क्या कहना चाह रहा हूं। अब देखो हमें पता है कि अगर कोई बंदा 4 टाइम्स जाता है तो सेम दिशा में आता है,
इसका मतलब कि अगर 4 टाइम किसी एक दिशा में जाएगा तो वो सेम दिशा पे आएगा। अगर 8 टाइम जाता है फिर भी सेम पे आएगा। अगर 12 जाता है, 16 जाता है, 20 जाता है तो क्या आएगा, सेम दिशा में ही आ जाएगा। इसका क्या मतलब हुआ, हमें कैसे पता चल रहा है 4, 8, 12, 16, 20, ये क्या है 4 के मल्टीपल, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चौकी 16, 4 5 20। इसका मतलब क्या हुआ, अगर यहाँ पर जो चीज आती है, अगर यहाँ पर ये तो चलो 60 आ गया, अगर यहाँ पर कुछ और भी आता, अगर वो 4 से भाग होता है पूरा पूरा, इसका मतलब क्या है, वो सेम दिशा आ जाएगी। सेम का मतलब अगर मैं कहूँ ये 4 से पूरा पूरा भाग हो गया, ठीक है, होता है ना 4 एकम 4, 4 5 20, 15 चौके 60 होता है, तो ये पूरा पूरा भाग हो गया। इसका मतलब क्या है, वो वेस्ट की तरफ ही जा रहा है। अगर तो ये 4 से पूरा पूरा भाग हो गया, इसका मतलब तो क्या है, वो सेम दिशा में जा रहा है। मान के चलो कि मैंने यहाँ पर 25 लिखा था, यहाँ पर मैं 27 लिखता, मान के चलो फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर मैंने क्या लिखा, 27 लिखा। अगर मैं 27 लिखता तो यहाँ पर क्या बन जाता, ये 177, ठीक है, 150 प्लस 27, 177, वो कहाँ गया, राइट की तरफ, और ये कितना था 115 लेफ्ट की तरफ। अगर मैं यहाँ पर 27 लिखता तो यहाँ पर क्या आता, और 7 में से 1 गया, तो यहाँ पर 62 टाइम राइट। अब उसने क्या करना है, राइट की तरफ कितना मुड़ेगा, वो 62 बार, 62 टाइम वो राइट की तरफ मुड़ेगा। अब आप इसको 4 से भाग करके देखोगे, अगर इसको 4 से भाग करके देखोगे, 4 एकम 4, पीछे कितना बचा 22, 4 5 20, पीछे कितना बचा, तो अब पूरा पूरा नहीं कट रहा ना, अब पूरा पूरा नहीं कट रहा, पीछे कितना बचा 2, तो इसका मतलब है ये राइट था, क्योंकि 62 राइट था, तो 62 2 आ गया, तो 2 भी क्या बचा, ये राइट बचा। इसका मतलब ये सेम दिशा में नहीं आएगा, ये किस दिशा में जाएगा, 2 बार राइट। और 2 बार राइट का मैं आपको बता चुका हूं क्या होता है, 2 बार राइट का होता है इसका ऑपोजिट, तो इसका ऑपोजिट क्या आएगा, ईस्ट आएगा। पेपर में बच्चे यही देख के डर जाते हैं, सर 100 टाइम, 150 टाइम, 200 टाइम, 500 टाइम। आपने कुछ नहीं करना, लेफ्ट लेफ्ट अलग कर लो, राइट राइट अलग कर लो, दोनों को करके जो बड़ा हुआ उसमें से कम कर दो, और जो बड़ी चीज है वो बच जाएगी। जैसे 60 बच गया, 75 बच गया, कुछ भी बच सकता है। और अगर वो तो 4 से पूरा पूरा भाग होता है तो क्या आएगी, सेम दिशा। अगर 4 से भाग होके 1 बचता है तो इसको एक उस तरफ घुमा दो, राइट या लेफ्ट। अगर 2 बचता है तो इसका मतलब ऑपोजिट हो जाएगा। अगर 3 बचता है तो मैंने करवा दिया कैसे करना है। और अगर कुछ नहीं बचता या 4 बचता है तो इसका मतलब क्या हुआ, वो सेम दिशा में ही जा रहा होगा। यहां तक बात समझ आई। ये पेपर में कभी कभी एसएससी में आता है, पंजाब में अभी तक ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं आया है। तो आज का जो लेक्चर रहेगा वो यहीं तक का रहेगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। ठीक है, इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। जो अपना कोर्स प्राइस है वो सिर्फ 49 रुपीज में है, पूरे का पूरा रीजनिंग का कोर्स है ये। ठीक है, पूरी की पूरी रीजनिंग यहाँ पर कवर करवाई जाएगी, कितने में, सिर्फ 49 में। तो इसमें कुछ वीडियोस जो आपको यूट्यूब पे दिखेंगी वो फ्री होंगी, और जो बाकी की होंगी इसमें वो पेड होंगी। क्लियर है, वो सिर्फ उनको ही दिखाई जाएंगी जो ये कोर्स पे रजिस्ट्रेशन करवाएंगे। एक तरह से फ्री का कोर्स ही है। उसके बाद अगर किसी का कोई भी डाउट हो तो इस नंबर पे हमको कॉल या मैसेज, व्हाट्सएप वगैरह कुछ भी कर सकता है।